जब मैं इस टॉपिक को लेकर के YouTube के ऊपर सर्च करने लगा तो जितने भी स्पीकर्स को मैंने सुना, प्रोफेशनल स्पीकर्स, प्रोफेशनल यूट्यूबर्स को सुना, सभी घिसी पिटी वही कहानियां सुना रहे, वही बातें कर रहे हैं जिसका आम जीवन में आप सभी प्रैक्टिकल के तौर पे यूज नहीं कर सकते, इस समाज में यूज नहीं किया जा सकता। तो आज यही हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, अगर कोई हम पे हंस रहा है, कोई हमारी बैक बिचिंग कर रहा है, कोई हमारी चुगली कर रहा है, तो हम किस तरीके से उसको जवाब दें कि उसकी हंसी रुक जाए, हमारा मजाक उड़ाना बंद हो जाए और हम समाज में एक प्रतिष्ठित इंसान के रूप में जी पाएं। ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल कंटिन्यू इसी से रिलेटेड रहते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सिंपल सी बात है कि कोई किसी का मजाक कब उड़ाता है ये समझना जरूरी है। आम मन में अवधारणा क्या है कि अगर हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, हम में कोई कमी है, तब हमारा मजाक उड़ाया जाता है। लगभग सभी लोग यही सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी मैं ये बताता हूं, किसी कमजोर का मजाक नहीं उड़ाया जाता है, किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। किसी का मजाक तब उड़ाया जाता है जब वह गरीबी से अमीर बनने की बातें करता हो। किसी का मजाक तब उड़ाया जाता है जब वह कमजोर से मजबूत बनने की बातें करता हो। किसी का मजाक तब उड़ाया जाता है जब वह फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हो। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा शब्द है जो इस समाज में एक बम धमाके की तरह यूज होता है। अगर आप अपने समाज में फाइनेंशियल फ्रीडम लेने की बात करते हो, बड़ी बड़ी गाड़ी लेने की बात करते हो, बड़े बड़े आलीशान मकानों की बात करते हो, तो डेफिनेटली आप हंसी के पात्र बनने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इसका सोल्यूशन एक्चुअल में है क्या? किस तरीके से हम इसको हैंडल करें? क्योंकि हमें तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें तो आर्थिक आजादी चाहिए, हमें तो मजबूत बनना है, एक ताकतवर इंसान बनना है। तो फिर अगर हम समाज में इस चीज को ना दिखाएं तो इसको हैंडल कैसे करें? देखिए, सीधी सी बात है, इस समाज के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बड़े बने। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी मजाक कौन उड़ाता है? आप कहेंगे हमारे दोस्त उड़ाते हैं, हमारे रिलेटिव्स उड़ाते हैं, हमारे पड़ोसी उड़ाते हैं। तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचान गए हैं। तो इसका दो सॉल्यूशन हो सकता है। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप उनके सामने अपनी प्लानिंग कभी शेयर ना करें। आप क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं, आपको BMW लेना है कि ऑडी लेना है कि फॉर्च्यूनर लेना है कि रेंज रोवर लेना है, क्या लेना है, आप बिल्कुल उनसे शेयर ना करें। आप जब लेंगे वो खुद देख लेंगे। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप जो भी कह रहे हैं तो उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशन रखना इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है। हमारी एक्सपेक्टेशन किसी से क्या होती है? हमारा जो पड़ोसी है, जो मेरा मित्र है, जब हम उससे कुछ शेयर कर रहे हैं कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो इस तरीके से काम कर रहा है और वहां पर बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें मिलने वाली है, फाइनेंशियल फ्रीडम आसानी से हम ले सकते हैं, तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि सामने वाला ये कहे कि नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं भी जानता हूं, गजब का ऑर्गेनाइजेशन है, गजब के कॉन्सेप्ट पे वो काम कर रहा है। या फिर नहीं, तुम्हें हिम्मत है, तुम अचीव कर सकते हो, तुम्हारे में उद्यम है, जज्बा मुझे दिखता है कि तुम हासिल कर सकते हो। नहीं, तुम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, बहुत सही रास्ते पर जा रहे हो, तुम हासिल कर ही लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है तुम पर। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन रियलिटी इस दुनिया की क्या है? सबसे पहला एग्जांपल आता है कि उस रास्ते पर पहले ये लोग चल चुके हैं और उन्हें बुरे तरीके से फेलियर मिला हुआ है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल चुके होंगे। दूसरी बात कि आपको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से खींचा जाए, किस तरीके से गिराया जाए और किस तरीके से आपका मजाक उड़ाया जाए, इस पर पूरे तरीके से वो लोग डेडिकेटेड हो जाते हैं जिनके सामने आप बड़े बनने की कोशिश कर रहे थे। तो या तो पहला तरीका आजमा लीजिए या फिर अपने एक्सपेक्टेशंस बदल दीजिए। जो हमारी उम्मीदें हैं सामने वाले से कि वो हमें मोटिवेट करेगा, हमें हौसला देगा, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस समाज में 90 to 95% लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको पीछे खींचने वाले होंगे, जो आपको गिराने वाले हों, कुछ मेंटली, कुछ फिजिकली, कुछ किसी भी तरीके से स्ट्रैटेजी लगा करके आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके इंसान को जलन होना लाजमी है। अब इस जलन को कितने तरीके से आप यूज करते हैं, ये आपके इंसानियत, आपकी मानवता पर डिपेंड करता है, आपके विचारों पर डिपेंड करता है। कुछ लोग पीछे लग जाते हैं। अब एक्चुअल बात ये समझिए कि चुगली करने वाले लोग होते कौन हैं, हम पर हंसने वाले लोग होते कौन हैं? जिनका खुद का गोल क्लियर नहीं है, खुद वो कुछ अचीव करने में बिलीव नहीं रखते, वो दूसरे को खींचने में बिलीव रखते हैं। एक बहुत रोचक कहानी मैं आप सभी को बताता हूं। भगवान शंकर एक बार अपने भक्त पर खुश हो गए और उन्होंने कहा, मांगो बस, क्या मांगते हो? भक्त ने बहुत सारे डिमांड करने शुरू किए, लेकिन भगवान शिव ने जब कहा कि जो भी मैं तुझे दूंगा उसका डबल तुम्हारे सभी पड़ोसियों को मिलेगा। उसने बहुत कुछ तो मांग लिया उनसे, लेकिन दो चीज अपने लिए खास उन्होंने मांगा। जब पड़ोसियों की बात आ गई, पहला बात ये मांगा कि भगवान, मेरे घर के आगे एक कुआं हो जाना चाहिए। तो उसके घर के आगे एक कुआं हुआ, बाकी पड़ोसियों के घर के आगे दो कुएं हो गए। उसने कहा हमारी एक आंख खराब हो जानी चाहिए, उसके पड़ोसियों के दो आंख खराब हो गए। तो ये रियलिटी है इस समाज की। उसे अचीवमेंट मिलेगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसके पड़ोसियों को अचीवमेंट
नहीं मिलनी चाहिए। अब आप सभी को पता है कि कुआं किस लिए मांगा और आंखें क्यों खराब कराई। सारी चीज होते हुए घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात सभी चीज उसके घर में मौजूद होगा, इसके बावजूद भी वह उसको भोग नहीं पाएगा और कुएं में गिर करके उसकी मौत हो जाएगी। ऐसी सोच पूरी दुनिया रखती है और मैं एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे सभी के सभी लोग आपको मिलने वाले हैं। इनको जवाब कैसे देना है, इनको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से हैंडल करना है। एक तरीका मैंने आप सभी को बता दिया कि अपनी प्लानिंग किसी को शेयर ना करें, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तो सभी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमसे पूछेगा क्या कर रहे हो, तो जो मैं कर रहा हूं वही बताऊंगा, जो मेरी प्लानिंग है वही बताऊंगा। तो ये संभव तभी है जब आप सभी से कट के रहते हो, बाइकआउट करते हैं, सभी को इग्नोर करते हो, किसी से आप बातें नहीं करते हो। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं समाज में, और ये तभी संभव है जब अपने पुराने घर को, अपने पुराने समाज को आप छोड़ करके कहीं और स्विच करते हैं। तो एक ये तरीका है जो बहुत कम लोग अपना पाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप एक्सपेक्टेशंस उसी तरीके से रखिए जो ये समाज रियल में है, एक्चुअल में, और ये सबसे कारगर तरीका है। यानी जब भी आप अपनी प्लानिंग किसी से बता रहे हैं तो आप तैयार रहिए कि वहां से एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप तैयार रहिए कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में करोड़ों कमियां उनके पास है, जबकि जानकारी उनके पास बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में किस पर लोग हंसे हैं ये आप समझ सकते हैं, किसकी लोग मजाक उड़ाते हैं ये आप समझ सकते हैं, किसकी लोग चुगली करते हैं ये आप समझ सकते हैं, लेकिन खुद की चुगली होगी, खुद पर हंसतेंगे लोग, खुद पर मजाक उड़ाएंगे लोग, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे ऊपर भी ये चीज आ सकती है। महात्मा गांधी जो इस दुनिया में नहीं है, इस देश के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हर मोहल्ले में बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे, युवा मिल जाएंगे, पुराने लोग मिल जाएंगे जो महात्मा गांधी को लिटरली गाली तक देते हैं। और उनसे जब पूछेंगे कि तुमने अपने समाज के लिए क्या किया, तुम्हारे पिता ने क्या किया, तुम्हारे दादाजी ने क्या किया, उनके दादाजी ने क्या किया था, तो उसका मुंह वहीं पर बंद हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने जो किया उससे उसको बहुत समस्या है, वो उनको गाली तक देता है। तो ये समाज है, जब महात्मा गांधी को गाली पड़ती है तो आप और हम किस खेत के मूली हैं? सिंपल बात यही तो समझना है समाज में, कि हम अगर इस समाज में डिजर्व करते हैं तो लोग गाली तो देंगे ही देंगे, लोग पीछे खींचेंगे ही खींचेंगे। कब? जब हम आगे जाने का प्रयास करेंगे, जब हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पे कोई हंस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई आपकी चुगली कर रहा है, कोई आपके बहुत सारे तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो सिंपल बात समझ लीजिए कि वो ये देख चुका है आप में कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं, इस वजह से आपको खींचने का वो भरपूर प्रयास करता है। लेकिन होता क्या है, हमारा भी दिमाग ये बहुत ऑब्जर्व करता है इन बातों पर। जब कोई हमारा मजाक उड़ाने लगता है, जब बहुत लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, हमारे पीछे चुगली होने लगती है, बातें सामने आने लगती है, हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। और दुनिया का एक्चुअल मकसद यही है, आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देना। और जिस दिन वो इसमें सफल हो जाते हैं उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं रह जाता। तो समाज में जब तक आपकी किसी भी तरीके से बात हो रही है, आप ये जरूर समझ लीजिए कि आप जीवन में कुछ तो अच्छा जरूर कर रहे हैं। मोटिवेशन नहीं, रियलिटी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आपकी बैक बिचिंग हो रही है, लोग आप पे हंस रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो अगर आप उसके पीछे भागेंगे, लोगों को सेटिस्फाइड करने के पीछे भागेंगे, लोगों को संतुष्ट आप करने जाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपने फेलियर का रास्ता बना रहे हो, आप सक्सेस नहीं हो सकते। इस चीज को लिख करके ले लीजिए। अब मान लीजिए स्टेशन आपको जाना है, आपको ट्रेन पकड़नी है, आपकी ट्रेन टाइमली है एकदम, और आप समय से निकले एकदम अपने समय को देख करके घड़ी से कि मैं उस टाइम तक पहुंच जाऊंगा। रास्ते में कुछ कुत्ते आपको परेशान करने लगे, कुत्ते भौंकने लगे और आपको काटने दौड़ने लगे। अब आप क्या कर सकते हैं वहां पर? उन कुत्तों से बच के आप निकलेंगे, या फिर उन कुत्तों का इलाज करेंगे, उन्हें जान से मार देंगे, गांव से भगा देंगे, अपने मोहल्ले से भगा देंगे, या फिर आप उनसे बच करके, उनको इग्नोर करके स्टेशन जाकर के अपनी गाड़ी को पकड़ेंगे। तो ये जो कुत्ते हैं ये समाज में भौंकने वाले लोग हैं, और स्टेशन जो आप जा रहे हैं गाड़ी पकड़ने वो आपकी मंजिल है, और जो आप रास्ता तय कर रहे हैं, इग्नोर करके जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो उस मंजिल को पाने का रास्ता है। तो कभी भी कोई भी आपकी बैक बिचिंग करे तो सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि अगर कोई तीसरा आपको आकर के बता रहा है कि उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान ना दे, आप बिल्कुल उसको इग्नोर कर दे, क्योंकि डेफिनेटली वो बहुत कुछ उसमें ऐड ऑन करके आपके बीच लाया हुआ है, उसमें पूरा मसाला तड़का लगा करके लाया हुआ है। तो एक अच्छे इंसान की पहचान ये होती है कि कान का कच्चा उसे कभी नहीं बनना है। वो आप उन्हीं बातों पर विश्वास करिए जो आपके सामने दिख रहा है, जो आपके सामने हो रही है। आप साफ शब्दों में उसका यही जवाब दीजिए कि ठीक है, वो मुझसे जलता होगा, शायद जलन होगा मेरे से, आप उसको बोल दो मेरे मुंह पे आके वही बात बोल देने की, तब मैं रिएक्ट करूंगा, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों में बिलीव नहीं रखता। अगर आप इनके पीछे भागने लगे कि लोग आपका जो मजाक उड़ा रहे हैं उनको आप जवाब देंगे, उनको सेटिस्फाइड करेंगे, तो आप गलत जा रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा जवाब वही है कि जो बातें आप कह रहे हैं, जिनकी वजह से उनको समस्या है,
गरीबी से अमीरी की तरफ जाने के लिए, शून्य से फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाने के लिए, मजबूत बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए, पावर में आने के लिए, वो आप अचीव कर लें, उनकी जुबान उसी दिन बंद हो जाएगी और उनकी चमचागिरी उसी दिन शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनका वही काम है। और हम सभी सुनते हैं ना कि इस दुनिया में 5% लोग इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और 95% लोग कंट्रोल हो रहे हैं। तो 5% लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो वैसे ही लोग हैं जिनको दुनिया ने कभी पागल बोला है, दुनिया ने कभी उनके पीछे पूरी जान झोंक दी है उनको रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुके, इग्नोर करके आगे चले गए। बाकी 95% दुनिया आज भी वही कर रही है, कल भी वही करेगी। आज आपके साथ हो रहा है, कल आपके बच्चों के साथ हो रहा होगा और उसके बाद उनके बच्चों के साथ हो रहा होगा। तो ये प्रैक्टिकल बातें समझनी बहुत जरूरी है कि हमें किसी के पीछे नहीं जाना है, वो हमारे पीछे रहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं ये सोचना हमारे काम नहीं है। अगर ये भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, तो डेफिनेटली उनको सोचने के लिए कुछ काम दे दीजिए, उनको करने के लिए कुछ काम दीजिए, जलने दीजिए, उनकी बैक बिचिंग हमारी करने दीजिए उनको, और उनको हमसे किसी भी तरीके से हंसी उड़ाने दीजिए, लेकिन उनके मन में यही है कि इसको कैसे भी रोकना होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने जा रहा है। इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपके पीछे जो लोग भौंक रहे हैं, जो लोग आपके पीछे बातें कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी बैक बिचिंग कर रहे हैं, उनको आप बिल्कुल माइंड मत कीजिए, बिल्कुल उनको किसी भी तरीके से आप इंपॉर्टेंस मत दीजिए, इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आपको सक्सेस लेना है तो अगर आपको भी उन 95% लोगों में रहना है, आप उनके पीछे भागिए और उनको सेटिस्फाइड करते रहिए। अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के सिवा किसी को सेटिस्फाइड नहीं करिए। आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करके ही दम लीजिए, और इस दुनिया को सबसे सही जवाब देने का तरीका सिर्फ यही है कि आप उसको वो करके दिखाएं जो वो चाहती हैं कि आप ना करें। अगर वो आपने कर दिया तो इससे बड़ा जवाब कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर के जरूर आऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। थैंक यू सो मच।